सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम काजल है और मैं यमुनानगर की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की अद्भुत गवाही बताने जा रही हूँ। मैं जब 10th में पढ़ती थी तो तब मेरे को मतलब कि एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे मैं स्कूल से आती थी और जैसे पसीने में होती थी तो मैं उस समय नहा लेती थी। मेरे को पता नहीं था कि ये बीमारी इतनी बड़ी बन जाएगी। तो जैसे आती थी हर रोज़ मैं यही काम करती थी, उसके बाद फिर खाना खाती थी, सब कुछ काम फिर करती थी। तो जैसे करती गई 1 साल हो गया। उसके बाद मेरे को मतलब कि थोड़ी दिक्कत शुरू हो गई, जैसे रेसा निकलना नाक से। और जैसे अगर मैं घर में कोई काम करती थी धूल मिट्टी का, तो उसकी वजह से मेरे को मतलब कि छींक आकर रेसा निकलता था। तो ऐसे मेरे को लगा कि चल थोड़ा बहुत है, जैसे कि थोड़ा बहुत है। तो उस समय मेरे को ज़्यादा फील नहीं हुआ, मतलब कि उस समय अगर थोड़ी होती थी तो मैं दवाई ले लेती थी। तो उस समय मैं जुकाम की दवाई ले लेती थी। तो फिर जैसे ये चलती गई मैं मेडिसिन ले लेती थी और ठीक हो जाती थी। लेकिन अब जैसे मैं 10th के बाद +1 में हुई, फिर मुझको थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी। फिर मैंने दवाई शुरू की, मतलब कि जैसे कहीं किसी ने बताया कि वहाँ पे इस बीमारी की दवाई मिलती है तो आप ले आओ। तो मैं वहाँ से लेके आती थी। जैसे वहाँ से डॉक्टर बोलते थे कि 3 मंथ का कोर्स है, आपको वो करना पड़ेगा। तो मैं वैसे करती थी। उसके बाद अगर वहाँ से आराम नहीं लगता था तो फिर मेरे को कोई और बता देता कि आप वहाँ पे जाओ। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे जाती थी तो मेरे को वहाँ से भी आराम नहीं लगता था। तो ऐसे ही मैं +2 में हुई तो +2 में और ज़्यादा दिक्कत मेरे को ये बढ़ती गई। फिर मैंने +2 भी क्लियर कर दी। और इसकी वजह से जब मेरी एग्ज़ाम होती थी तो मैं पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि पूरा दिन रेसा निकलता रहता था। और अगर जैसे मैं कुछ ठंडी चीज़ खाती थी, जैसे दही चावल कुछ भी मैं खाती थी ठंडी चीज़, तो मेरे को उसकी वजह से जैसे नाक में एलर्जी होती थी और नाक से रेसा निकलना शुरू हो जाता था और आंखों से पानी, और सर मेरा भारी रहता था और सर में पूरा दिन मेरे दर्द रहता था। मैं बहुत परेशान हो गई इसकी वजह से। और जैसे मेरे एग्ज़ाम होते थे जैसे, तो मैं पढ़ नहीं पाती थी, मैं बहुत मुश्किल से पढ़ती थी। और मम्मा जैसे घर के जैसे करते हैं ना कि आप काढ़ा बना के दे दो या फिर कुछ भी आप दे दो, तो मम्मा जैसे घर के कहते हैं ना घर के नुस्खे देसी इलाज, वो मम्मा मेरी करती थी। और मेरे को इतनी मतलब कि वो बहुत केयर करती थी, कभी कुछ बना के देना, कभी कुछ बना के देना। और पूरी रात कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे को बैठ कर निकालनी पड़ती थी इस एलर्जी की वजह से। तो जैसे मैं फिर +2 के बाद मैं ग्रेजुएशन में आई तो उसके बाद भी ये सेम प्रॉब्लम बनी रही। हाँ, और मेरे को मतलब कि एक टाइम में कम से कम 10-15 छींकें आती थी, रुकती नहीं थी मेरी छींकें। और जब छींकें आती थी तो उसकी वजह से रेसा निकलता था और पूरा दिन रेसा निकलता था। मतलब कि जो सब देखते थे तो वो भी मेरे को हैरान मानती थी कि आप कैसे निकल पाओगे, मतलब कि इतनी बुरी बीमारी है। और सच बताऊं, मैं इस बीमारी की वजह से कहीं रिश्तेदार में जाने में भी, जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता था तो मैं बहुत शर्माती थी, क्योंकि मेरे को शर्म आती थी मैं कैसे जाऊं, क्योंकि पूरा दिन तो मेरे को एलर्जी रहती है, नाक से रेसा निकलता है। और मेरे को हर वक्त हैंकी चाहिए था, मतलब कि अगर कहीं पे कॉलेज जाना है तब भी मेरे को हैंकी, सब कुछ भी छूट जाए लेकिन हैंकी नहीं छूटता था, क्योंकि मेरे को बहुत शर्म आती थी। और हर वक्त रेसा निकलता ही रहता था, पूरा दिन निकल जाता था रेसा निकलते। कभी कभी ऐसा होता था कि रेसा जैसे आज स्टार्ट हुआ तो 3 दिन लगातार रेसा निकलता रहता था। मैं बहुत परेशान थी। और जब मैं कहीं जाती थी तो मुझे सब टोकते थे, दवाई खा रही हो, कैसे ठीक होगी, कैसे चलेगा, ये बीमारी ऐसी है। तो उनकी बातें सुन के और मतलब कि नेगेटिव बातें सुनती थी तो मैं ऐसे हो जाती थी कि पता नहीं इस बीमारी से छूट पाऊंगी या नहीं। मतलब कि ये बीमारी को जब मैं झेल रही थी तो 7 साल तक पहुंच गए थे, कि 7 साल हो गए, बनी रही। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने कम से कम 10 डॉक्टरों के पास इसका इलाज करवाया कम से कम। डॉक्टर यही बोलते थे कि आप रेगुलर दवाई खाओ तो इलाज होगा। कोई डॉक्टर बोलता था कि आपको पानी से एलर्जी है, कि जैसे आपको वहाँ का पानी सूट नहीं आ रहा है, आपको इससे एलर्जी होती है। कोई बोलता था कि आप रेगुलर दवाई खाओ ठीक हो जाओगी। कोई बोलता था कि ये बीमारी ऐसे बनी रहेगी और अगर दवाई नहीं ली तो ये सांस की प्रॉब्लम बन जाएगी। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता था और सच में मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैंने बहुत सी दवाइयाँ ली और मुझे कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था उन दवाइयों से। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, एक डिप्रेशन बना रहता था मेरी बॉडी के ऊपर मेरी।
मुझे हर एक चीज़ का परहेज़ करना पड़ता था, जैसे दही, चावल, ठंडा पानी हो गया और कोई ठंडा फ्रूट हो गया जैसे केला वगैरह, तो मैं खाती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं पीती थी, क्योंकि अगर जो मैं पीती थी तो मुझे मतलब कि छींकें आती थी और उसकी वजह से मुझे रेसा निकलता था। अगर मैं घर का झाड़ू वगैरह मिट्टी का कोई काम करती थी, मुझे उसकी स्मेल जाती थी, उसकी वजह से छींकें आती, फिर नाक चलना स्टार्ट। अगर मैं नहाते वक्त अगर मैं साबुन वगैरह लगाती थी तो मेरे को वो स्मेल नाक में जाती थी, उसकी खुशबू, तो मुझे फिर छेके आती थी। मेरे को इतनी मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और मैं सब मतलब कि कहते थे कि भी कैसे साबुन वगैरह भी नहीं लगा सकती, कुछ खा नहीं सकती, इतने परहेज मेरे को करने पड़ते थे। सच में मेरे को ना मतलब आज़ादी चाहिए थी इस चीज़ से। मैं दूसरों को देखती थी तो कि मैं सब सब ठीक है, मेरे ही साथ क्यों है ये, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और हम जैसे ये प्रॉब्लम बनी रही और 7 साल तक पहुंच गई। डॉक्टर बोलते थे ना कि अगर ये चीज़ दवाई से नहीं ठीक होगी तो इसका एक ही इलाज है। डॉक्टर बोलते थे कि आपकी नाक की हड्डी है ना वो बढ़ चुकी है, तो उसकी कटिंग होगी, उसके बाद फिर आपकी ये प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। तो जैसे मतलब मैंने नाक का, डॉक्टरों ने बोला कि हाँ ऑपरेशन ही इसका इलाज है, क्योंकि मैं मेडिसिन खा खा के थक चुकी थी। तो डॉक्टरों ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा, उसके बाद ही आप चंगे होंगे। और मैंने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी, चल ठीक है ऑपरेशन करवा लूँगी। मैंने ऑपरेशन करवाया। 11 अगस्त 2023 को मेरा ऑपरेशन हुआ था। और जैसे ऑपरेशन के कुछ टाइम तक तो मतलब कि 1-2 मंथ तक तो मैं ठीक रही, मतलब कि उसके बाद भी मुझे ना पूरा छुटकारा नहीं इस प्रॉब्लम से मिला था। और फिर से वही प्रॉब्लम हो रही थी, नाक का बंद होना, फिर छींके आना, सांस नहीं पूरी तरीके से आना, फिर रेसा निकलना, कुछ खाना नहीं, फिर वही प्रॉब्लम बनी हुई थी। तो फिर मतलब मैं खुद ही सोच रही थी कि कैसे ऑपरेशन, बोलते हैं कि ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाते हैं, मैं ऑपरेशन के बाद भी नहीं ठीक हो रही हूँ, तो कैसे क्या होगा। मैं वो इसकी वजह से मैं परेशान हो गई थी कि अब तो ऑपरेशन भी हो गया, अब इससे ऊपर क्या करूँ मैं। हमें किसी रिश्तेदार ने कंचन मित्र मिनिस्ट्री के बारे में बताया, और उन्होंने बताया मतलब वो वहाँ पे जुड़े हैं मिनिस्ट्री से, तो हम भी वहाँ पे गए। और जैसे 2022 से हम चलना शुरू हुए, जुड़े, वहाँ से जुड़े। तो जैसे धीरे धीरे हम वचनों को सुनते थे और हर संडे मतलब की संगति में जाते थे और गवाहियों को सुनते थे। सचमुच जैसे प्रभु अद्भुत काम करता था, उन कार्यों को हम देखते थे, सुनते भी थे। और जैसे मतलब कि मेरे अंदर एक विश्वास आया कि हाँ मैं भी अपनी प्रॉब्लम से छूट सकती हूँ, कि यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम का हल ज़रूर होगा, जो डॉक्टर नहीं कर पाई वो प्रभु ज़रूर करेगा। और जैसे मैं गवाहियों को सुनती थी तो मेरे अंदर एक विश्वास जागा और सचमुच मेरा यहाँ से छुटकारा होगा। और हर संडे संगति में जाते थे और बने रहे, वचन को सुनते रहे। तो उसके बाद जैसे मैं चर्च में लगातार बनी रही, लगातार चलती रही, वचन को सुनती रही और मेरे अंदर विश्वास जागता रहा। और एक दिन जब मम्मा ने अनाउंस किया कि शिकायना ग्लोरी शुरू होने जा रही है 40 दिन की, और आप अपनी प्रॉब्लम है जो आपको वो लिख के देकर जानी है और उसके लिए खास प्रेयर की जाएगी। और जो 40 दिन की प्रेयर शुरू हो रही है कल से 1 घंटे की, तो आज जितने भी लोग आए हैं आपको बाहर पेज मिलेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम लिख के जा सकते हैं। और यहाँ पर सचमुच वो फास्टिंग प्रेयर होगी आपके लिए, और आप देखेंगे आपकी लाइफ से वो पहाड़ जैसी प्रॉब्लम है वो हटेंगी यीशु मसीह के नाम से। तो हम डेली उसके लिए प्रार्थना करेंगे आपके लिए, तो आप उसे दे सकते हैं हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को। और मैं अपनी जो बीमारी थी, प्रॉब्लम थी, उसको पूरी प्रॉब्लम मैं लिख के आई कि मैंने ये प्रॉब्लम मेरे को होती है और मैं सचमुच इस बीमारी से आज़ादी पाना चाहती हूँ। और मैं ऐसे ही उसमें लिख के आई। और जब 1 अप्रैल से शिकायना ग्लोरी शुरू हुई, तो उसके बाद से मतलब कि मैं हर रोज़ शिकायना ग्लोरी को अटेंड करती थी, वचनों को सुनती थी। और जब अपोस्टल जी हर रोज़ हाथ रखकर मतलब कि प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर प्रेयर करते थे, इनका उत्तर हाँ और आमीन में, इनका उत्तर हाँ और आमीन में। ये प्रार्थना निवेदन गवाहियों में बदले जाए, गवाहियों में बदले जाए। रिसीव करती थी मैं उस प्रेयर को हर रोज मन से, सचमुच मैं लगन से, विश्वास से रिसीव करती थी कि हाँ अब मैं सचमुच मैं इस बीमारी से छूट चुकी हूँ। और जैसे धीरे धीरे मैं इस शिकायना ग्लोरी में जुड़ी और धीरे धीरे मैं सुनती गई और मैंने देखा कि सचमुच मैंने एक चेंज अपनी बॉडी के अंदर देखा। वो छींक ना आना, जैसे मैं कुछ खाती थी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, जैसे मैं कुछ ठंडा खाती थी तो तब मेरे को कोई छींक नहीं आती थी। अगर मैं घर का काम करती थी मिट्टी धूल वाला तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई छींक नहीं आती थी और कोई मेरे को रेसा नहीं निकलता था, कोई सर में दर्द नहीं होता था।
धीरे धीरे मैं उस प्रॉब्लम से पूरी छूटती गई। और सचमुच जब शिकायना गोली चल रही थी और मैं भी जुड़ी हुई थी, और मैं एक टाइम नहीं 2 टाइम वो ठंडी चीज़ों का खाना और वो सब कुछ मैंने काम किया जो मैं पहले नहीं कर पाती थी, और मैंने वो धीरे धीरे वो काम करने शुरू किए। और सचमुच मैं देखती थी कि अब मेरे को ये मैंने खाया अब कुछ होगा, तो सचमुच मेरे को कुछ भी नहीं होता था। और अब मैं सच बता रही हूँ, अब अप्रैल से लेकर अब तक मेरे मतलब कि 3-4 मंथ हो चुके हैं, अब मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं दही लस्सी जो ठंडा पानी है जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब खाती पीती हूँ, घर का पूरा काम करती हूँ, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हर रोज़ जब मैं सुबह उठती थी तो रेसा ज़रूर निकलता था, लेकिन जब से मैंने शिकायना गलोरे में अपनी रिक्वेस्ट दी है, उसके बाद प्रेयर हुई, अब कोई रेसा नहीं निकलता है। सचमुच मैं साबुन वगैरह सब लगाती हूँ, सब यूज़ करती हूँ, और सब कुछ मतलब मैं खाती हूँ पीती हूँ, सारा काम करती हूँ। अब मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सचमुच मैं इस बीमारी से छूट चुकी हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि प्रभु के दास के द्वारा मैंने इस बीमारी से आज़ादी पाई। मेरे नाक में अभी कोई एलर्जी नहीं है। पहले जैसे खारिश होती थी, कोई खारिश नहीं है, कोई नाक बंद नहीं होता, कोई छींक नहीं आती, कोई रेसा नहीं निकलता, कोई खारिश नहीं होती, कोई सिर में दर्द नहीं है, आंखों में पानी नहीं निकलता, कोई खुजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सचमुच मैं इस बीमारी से, इस 7 साल की एलर्जी से बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। इस गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और सचमुच प्रभु ने मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाया, और मैं प्रभु के दास का धन्यवाद करती हूँ, और अपनी आत्मिक माँ कंचन मित्तल जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, अपोस्टल जी का धन्यवाद करती हूँ, पूरे परिवार का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच जिनकी प्रार्थना के द्वारा मैंने इस बीमारी से छुटकारा पाया। सचमुच मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी बहन भाइयों को जय मसीह।